मानव मन जो सोच और मान सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन ही आपकी समृद्धि की कुंजी है, चाहे वह उसे बंद कर दे या उसे खोल दे? आध्यात्मिक शक्ति के वाक्यांशों, बाइबल के शब्दों को रोज दोहराए, जो आपके अवचेतन मन को प्रचुरता के लिए फिर से प्रोग्राम करे। अतिशयोक्ति? शायद, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ऐसी प्रथा ने वित्तीय जीवन बदल दिए हैं। आज हम देखेंगे कि हिल के अनुसार बाइबल के सकारात्मक अभिकथन कैसे अभाव की मानसिकता को धन में बदलते हैं। चलें, सच्ची धन संपदा मन में शुरू होती है। हिल ने यह तब खोजा था जब वह सफलता और समृद्धि पर सबसे प्रभावशाली लेखक नहीं बने थे। उन्होंने सिखाया कि विश्वास हर उपलब्धि की शुरुआत है और विचार ही वास्तविकता को आकार देते हैं। परंतु आपने कोशिश करने से पहले कितनी बार खुद पर शक किया? असफल होने के डर से, या यह मानकर कि आप अमीर बनने के लिए पैदा नहीं हुए? आपने कितने अवसर खो दिए? अधिकांश लोग उन विचारों के गुलाम होने को नहीं देखते जिन्हें वे पालते हैं, जैसे वाक्यांश, मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है। ऐसे शब्द भले ही निर्दोष लगें, मानसिक आदेश हैं जो अभाव का माहौल बनाते हैं। हिल का मानना था कि विश्वास की शक्ति धार्मिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक थी। उन्होंने पुष्टि की कि जीत के विचारों को भावना और दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना इच्छा और प्राप्ति को जोड़ता है। बाइबल के शब्दों के साथ प्रभाव अधिक होता है क्योंकि वे अधिकार और वादे का सहस्राब्दी प्रतीकवाद लाते हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन होगा? दोहराने पर आपका अवचेतन मन इसे पूर्ण सत्य के रूप में कार्य करता है। तब से प्रत्येक निर्णय, रवैया और चुनाव इस विश्वास के साथ संरेखित हो जाता है। इतने सारे लोग मानसिक गरीबी में क्यों फंसे रहते हैं, भले ही उनमें विश्वास हो? क्योंकि वे परमेश्वर से ज्यादा डर में विश्वास करते हैं, जीत से ज्यादा असफलता में। इसलिए हिल कहते थे कि विश्वास भय का विषनाशक है। उन्होंने दशकों तक सफल पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन किया और एक पैटर्न देखा। वे डर को अपने विचारों पर हावी नहीं होने देते थे। वे ऐसे वाक्यांश दोहराते थे जो आत्मविश्वास, साहस और प्रचुरता को सुदृढ़ करते थे, जब तक कि वे उनका हिस्सा न बन जाए। नेपोलियन हिल ने वह जिया जो आज कई लोग केवल पढ़ते हैं। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास किराए के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। सफलता के नियमों पर एक किताब लिखने का उनका सपना असंभव लग रहा था। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी से सबसे बड़े करोड़पतियों के सिद्धांतों पर एक मैनुअल बनाने का वादा किया था, लेकिन वर्षों की अस्वीकृति, साधनों की कमी और आलोचनाएं मिली। एक कठिन दौर में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, विश्वास से मैं समृद्धि पैदा करूंगा। वे हर दिन इस वाक्यांश को दोहराते थे, भले ही कोई सुधार न हो। दिलचस्प बात यह है कि उसके तुरंत बाद एक संपादक ने इसमें रुचि दिखाई और उनका जीवन अविश्वसनीय रूप से बदल गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जीतने और हार मानने के बीच का अंतर शायद प्रतिभा नहीं, बल्कि सही विचार की पुनरावृत्ति है? जब आप विश्वास के साथ एक सत्य को दोहराते हैं तो मस्तिष्क उसे वास्तविक बनाने की कोशिश करता है। यह कोरी बातें नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान यह साबित करता है कि सकारात्मक विचारों को भावना के साथ दोहराने से तंत्रिका कनेक्शन, न्यूरल कनेक्शन बदलते हैं और वास्तविकता की धारणा को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब आप रोजाना मैं समृद्ध होता हूं, मैं धन्य हूं, सब कुछ मेरे भले के लिए काम करता है का एफर्मेशन करते हैं, तो आपकी मानसिक प्रणाली अवसरों को पहचानती है, रास्ते देखती है और अधिक आत्मविश्वास से कार्य करती है। मस्तिष्क एक फिल्टर है, यह वही दिखाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। कल्पना कीजिए कि क्या होता है जब दोहराए गए शब्दों की उत्पत्ति दिव्य होती है। वे अवचेतन मन को गति देते हैं और आध्यात्मिक उद्देश्य जगाते हैं। वे विश्वास, भावना और क्रिया को एक कंपन में जोड़ते हैं। यह हिल की शिक्षाओं का सार है। विश्वास, विचार और भावना का मेल। भावना के बिना विश्वास केवल एक विचार है। दिशा के बिना भावना खोई हुई ऊर्जा है। गहरी भावना
और स्पष्ट इरादे के साथ अफर्मेशन दोहराने से आप ऐसी मानसिक शक्ति पैदा करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों को बदल सकती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है? जवाब: कितनी बार आपने अनजाने में खुद को मानसिक रूप से सैबोटाज्ड, नुकसान किया है? कितनी बार आपने खुद से कहा कि कुछ बहुत मुश्किल था और इसलिए कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? यदि नकारात्मक विचार पैरालाइज्ड पंगु करते हैं तो विश्वास के साथ जुड़ा सकारात्मक विचार क्यों मुक्त नहीं करेगा? यह सरल है लेकिन आसान नहीं। इसके लिए अनुशासन और दृढ़ता चाहिए। सही शब्दों को हर दिन दोहराएं जब तक आपका मन उन पर दुनिया द्वारा थोपे गए संदेहों से ज्यादा विश्वास न करने लगे। यह रहा व्यावहारिक अभ्यास। एक छोटा और शक्तिशाली बाइबल का वाक्यांश चुनें जो आपकी वित्तीय इच्छा को व्यक्त करता हो। यह यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी हो सकता है। इसे मानसिक रूप से दोहराएं। सुबह जागने पर, दोपहर में यदि आप असुरक्षा महसूस करते हैं और रात में सोने से पहले। सिर्फ कहें नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि आप उस प्रचुरता में जी रहे हैं जो यह वादा लाता है। खुद को शांतिपूर्ण, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा देखें। इसे एक दैनिक आदत बनाएं। जल्द ही आप सूक्ष्म परिवर्तन देखेंगे। नए विचार, सही लोग, अप्रत्याशित अवसर। यह कोई संयोग नहीं है, यह संरेखण है। ब्रह्मांड उसी पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास समृद्धि का अदृश्य इंजन है, और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए पैसे, संपर्क या किस्मत की आवश्यकता नहीं होती, केवल निर्णय और निरंतरता। शायद यही समृद्ध होने वालों को जीवित रहने वालों से अलग करता है। कुछ संदेह दोहराते हैं, दूसरे विश्वास। शब्दों में वह शक्ति होती है जिसे अधिकांश लोग कम आंकते हैं। हिल अक्सर कहते थे कि भावना और विश्वास के साथ दोहराई गई चीज वास्तविकता बन जाती है और आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बाइबल के अफर्मेशन मन को रीप्रोग्राम, फिर से प्रोग्राम करने और समृद्धि के रास्ते खोलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। दिव्य मूल के शब्दों को दोहराने पर आप केवल बोलते नहीं हैं, आप एक अलग आवृत्ति पर कंपन करते हैं, विश्वास, आत्मविश्वास और प्रचुरता की। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, क्या शब्दों को दोहराने से मेरा जीवन बदल सकता है? जवाब इस बात में है कि आपका मन कैसे काम करता है। मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं करता। न्यूरोप्लास्टिसिटी, तंत्रिका लचीलापन के अध्ययन से पता चलता है कि दोहराव वाले विचार नए तंत्रिका कनेक्शन बनाते हैं, जिससे विश्वास और व्यवहार के पैटर्न मजबूत होते हैं। इस प्रकार भावनाओं के साथ बाइबल के वाक्यांशों को दोहराने पर आप अपने मन को उस प्रचुरता के अनुसार कार्य करने के लिए पुनः कॉन्फ़िगर करते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे शक्ति देता है। जैसे शब्द केवल उद्धरण नहीं है, वे मानसिक निर्देश हैं। वे आपके अवचेतन मन को यह विश्वास करना सिखाते हैं कि आप सक्षम हैं, यहां तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी। यहां कुछ महत्वपूर्ण है। शक्ति केवल वाक्यांश में नहीं है, बल्कि उस भावना में है जो आप इसे उच्चारण करते समय डालते हैं। भावना ही विश्वास का ईंधन है। यदि आप यांत्रिक रूप से दोहराते हैं बिना महसूस किए तो प्रभाव कमजोर होता है, लेकिन विश्वास के साथ दृढ़ता से दोहराने पर शरीर और मन प्रतिक्रिया देते हैं। आप एक सूक्ष्म परिवर्तन, एक अलग ऊर्जा, एक आंतरिक शक्ति महसूस करते हैं जो पहले नहीं थी। यह ऐसा है जैसे भीतर कुछ कहता है, मैं कर सकता हूं, मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं हकदार हूं। और इसी को नेपोलियन हिल ने अनुप्रयुक्त विश्वास कहा। यह उल्लेखनीय है कि हिल ने 20 से अधिक वर्षों तक अमीर और सफल लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह थी कि सभी का एक मानसिक अनुष्ठान था। वे खुद से जोर से बात करते थे, शक्ति के वाक्यांश लिखते थे और रोज एफर्मेशंस दोहराते थे। कुछ आध्यात्मिक थे, कुछ व्यावहारिक, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य था, विचारों की दिशा को नियंत्रित करना। जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते वे अंततः डर, संदेह और अभाव द्वारा नियंत्रित होते हैं। और आप
क्या आपने उस तरह के वाक्यांश पर ध्यान दिया है जिसे आप हर दिन मानसिक रूप से दोहराते हैं? जब कुछ गलत होता है तो क्या आप कहते हैं यह हमेशा मेरे साथ होता है? जब कोई मौका आता है तो क्या आप सोचते हैं यह काम नहीं करेगा? ये भी एफर्मेशंस हैं, लेकिन नकारात्मक। वे मस्तिष्क को असफल होने के लिए प्रोग्राम करते हैं। कल्पना करें कि इन वाक्यांशों को शक्ति की घोषणाओं से बदल दिया जाए। जागें और कहें, आज मैं समृद्ध होता हूं, आज मैं बुद्धिमानी से कार्य करता हूं, दिव्य सहायता इस दिन मेरे साथ है। इस घोषणा के साथ अपनी यात्रा शुरू करने पर आपके आसपास का माहौल बदल जाता है और इसके साथ आपका आचरण भी। इन शब्दों का दैनिक दोहराव एक नई मानसिक व्यवस्था स्थापित करता है और धीरे धीरे आप स्वाभाविक रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कार्य करने लगते हैं जो अपनी प्रचुरता पर विश्वास करता है। एक उल्लेखनीय उदाहरण है जो मानसिक विजुअलाइजेशन दृष्टिकोण की शक्ति को दर्शाता है। जिम कैरे, प्रशंसित अभिनेता और हास्य अभिनेता, को अपने नाम पर चेक भरने की आदत थी जिसमें वे भविष्य में प्राप्त करना चाहते थे। वे इन चेकों को अपने बटुए में रखते थे, कल्पना करते थे कि उन्हें वह राशि पहले ही मिल चुकी है। सालों बाद उनके द्वारा दर्ज की गई राशि ठीक वही बन गई जो उन्हें हॉलीवुड में उनकी पहली प्रमुख भूमिकाओं में से एक के लिए मिली थी। हालांकि वह आध्यात्मिक पहलुओं पर केंद्रित नहीं थे, मूल सिद्धांत नेपोलियन हिल द्वारा सिखाए गए के समान ही था। भावना से भरी मानसिक छवि का लगातार विजुअलाइजेशन वास्तविकता में साकार होता है। अब कल्पना कीजिए कि इसी सिद्धांत को बाइबल के ग्रंथों द्वारा प्रवर्धित किया जाए, जो सदियों के विश्वास और एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने साथ रखते हैं। कुछ लोग बाइबल के अंशों को सकारात्मक घोषणाओं के रूप में उपयोग करने में झिझकते हैं, उन्हें अत्यधिक धार्मिक मानते हैं या अपनी दृढ़ता से अभ्यास करने वाले न होने के कारण उनकी प्रभावशीलता पर संदेह करते हैं। हालांकि यह धारणा गलत है। धर्म ग्रंथों की शक्ति उनके अंतर्निहित कंपन और दृढ़ विश्वास, साहस और प्रचुरता के उनके सार्वभौमिक अर्थ में निहित है। जब आप कहते हैं शाश्वत मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी, तो आप इस विचार को इंटरनलाइज आंतरिकृत कर रहे होते हैं कि आपको कमी का अनुभव नहीं होगा, कि प्रावधान मौजूद है, कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा है। यह आंतरिक सुरक्षा की गहरी भावना पैदा करता है, जो ठीक वही है जिसकी लोगों को पैसे के विषय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अभाव का भय ही समृद्धि की मुख्य बाधा है। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक शोध ने दर्शाया है कि जो व्यक्ति रोजाना सकारात्मक एफर्मेशंस, पुष्टि वाक्य का अभ्यास करते हैं, वे अधिक भावनात्मक लचीलापन दिखाते हैं और वित्तीय अनिश्चितताओं को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि यह अभ्यास केवल आध्यात्मिकता से परे है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक समर्थन भी है। जो मन विश्वास दोहराता है वह विश्वास में जीता है। जो मन कमी को दोहराता है वह कमी का अनुभव करता है। बात बस इतनी सी है। तो एक ठोस तरीके से शुरुआत करें। बाइबल से 3 संक्षिप्त और प्रभावशाली उद्धरण चुनें। उन्हें एक कागज पर, अपने मोबाइल फोन पर या एक दर्पण पर लिखें। हर दिन सुबह और रात में उन्हें जोर से पढ़ें, लेकिन केवल पढ़ने के बजाय महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि ये शब्द एक पूर्ण सत्य है जो आपके जीवन में पहले से ही प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि, शांति और खुशहाली को अपनी ओर बहते हुए देखें। इसे एक पवित्र अनुष्ठान में बदल दें। अपनी बुद्धि और दिव्य शक्ति के बीच एकात्मता का एक क्षण। समय के साथ कुछ बदलना शुरू होता है। आप चुनौतियों के सामने अलग तरह से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। पहले अदृश्य समाधानों को समझने लगते हैं और ऐसे व्यक्तियों और संभावनाओं को आकर्षित करते हैं जो आपके विश्वासों के अनुरूप हों। यह क्रिया में विश्वास की शक्ति है, और जब यह विश्वास दिव्य वचनों से पोषित होता है तो यह अटूट हो जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर शब्द एक मानसिक बीज है और जो विश्वास बोता है वह समृद्धि काटता है। केवल विश्वास शक्तिशाली है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते थे कि जब यह पहल से जुड़ता है तो अजेय हो जाता है।
उन्होंने तर्क दिया कि विचार, भावना और आचरण एक तिपाई बनाते हैं जो सभी मानवीय समृद्धि का समर्थन करता है। यह एक श्रृंखला की तरह है। यदि एक कड़ी टूट जाती है तो शक्ति बिखर जाती है। पवित्र ग्रंथों को दोहराना, ऐश्वर्य की कल्पना करना, जो असंभव लगता है उस पर विश्वास करना, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तक आप अपनी मान्यताओं के अनुरूप कार्य नहीं करते, तब तक वास्तव में कुछ भी नहीं बदलता। मन कल्पना करता है, लेकिन क्रिया ही उसे साकार करती है। और ठीक इसी बिंदु पर कई लोग भटक जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, लेकिन वे उन्हीं आदतों से बंधे रहते हैं, वही चुनाव करते हैं, उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं। वे एक नया जीवन चाहते हैं, लेकिन पिछली जिंदगी की मानसिकता और व्यवहार के साथ। हिल इसे निष्क्रिय विश्वास कहते थे, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति विश्वास तो करता है लेकिन हिलता डुलता नहीं। उन्होंने कहा कि सक्रिय विश्वास वही है जो परिणाम उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें सामंजस्यपूर्ण भावना और व्यवहार शामिल होते हैं। बाइबल भी इस विचार की पुष्टि करती है जब वह कहती है कि कर्मों के बिना विश्वास बांझ है, और यह सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। दृढ़ विश्वास शुरुआत है, निष्पादन उसका पूरक है। जब आप अपनी मान्यताओं के साथ अपने कार्यों को संरेखित करना शुरू करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत होता है। यह ऐसा है मानो दरवाजे खुलने लगते हैं, सही लोग आपके रास्ते में आते हैं, और संयोग इतने अधिक बार होने लगते हैं कि वे महज इत्तेफाक नहीं लगते। लेकिन जाहिर है, पहली बाधा हमेशा डर ही होता है। गलती करने का डर, खोने का डर, निंदा किए जाने का डर। कितनी बार आपके पास एक शानदार विचार आया है और आपने उसे शुरू करने से पहले ही हार मान ली है। कितनी बार आपने कुछ शानदार कल्पना की है, लेकिन यह विश्वास नहीं किया कि आप ऐसा कर पाएंगे। यह डर है जो सावधानी के रूप में छिपा हुआ है। यह आपको लकवाग्रस्त कर देता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आदर्श क्षण का इंतजार करना सबसे समझदारी भरा है। लेकिन नेपोलियन हिल कहते थे कि आदर्श क्षण कभी नहीं आता, जो आता है वह है दृढ़ संकल्प। और यही दृढ़ संकल्प सपनों को देखने वालों और उन्हें साकार करने वालों में अंतर करता है। दृष्टिकोण के बिना विश्वास केवल एक अस्पष्ट अपेक्षा है। दृष्टिकोण के साथ विश्वास एक रचनात्मक इंजन है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपने उद्देश्यों में विश्वास रखते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हुए भी लगातार कार्य करते हैं, उनमें ठोस परिणाम प्राप्त करने की 70% तक अधिक संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आचरण मानसिक प्रमाण उत्पन्न करता है। हर छोटा कदम यह विश्वास पुख्ता करता है कि यह संभव है, जिससे विश्वास का चक्र मजबूत होता है। यह एक चक्र की तरह है। जितना अधिक आप कार्य करते हैं, उतना ही अधिक आप विश्वास करते हैं। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं, उतना ही अधिक आप कार्य करते हैं, और इस यात्रा में वास्तविकता बदलने लगती है। हिल ने इसे तीव्रता से अनुभव किया। एंड्रयू कार्नेगी से मिलने पर उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसने उनके अस्तित्व को हमेशा के लिए चिह्नित कर दिया। हर प्रतिकूलता अपने भीतर एक समान लाभ का बीज रखती है। यह धारणा कई दशकों तक उनके साथ रही। पैसा, बुनियादी ढांचा और समर्थन न होने पर भी उन्होंने कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने सैकड़ों करोड़पतियों और उद्यमियों का साक्षात्कार करना शुरू किया, उनके सिद्धांतों को दर्ज किया, उनके आचरण के तरीकों का अध्ययन किया और पाया कि सभी बिना किसी अपवाद के विश्वास को कार्य में बदल देते थे। उन्होंने इस प्रयास में 20 से अधिक साल लगाए, अक्सर बिना किसी तत्काल वित्तीय लाभ के, लेकिन वे लगे रहे। विश्वास द्वारा पोषित उनके कार्यों ने उन्हें सर्वकालिक सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के निर्माण की ओर अग्रसर किया। दिलचस्प बात यह है कि हिल किसी जादुई या रहस्यमयी विश्वास की बात नहीं कर रहे थे। वह एक व्यावहारिक विश्वास, एक समझदार आत्मविश्वास की बात करते थे। यह उस तरह का विश्वास है
जो आपको थके होने पर भी बिस्तर से उठाता है, जो आपको एक असफलता के बाद भी फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको किसी ऐसी चीज में समय, प्रयास और ऊर्जा लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जिसके बारे में आपको विश्वास है कि उसका अस्तित्व संभव है। ये वही दृढ़ विश्वास है जो बाइबल की कहानियों में देखा जाता है। जब व्यक्तियों ने परिणाम देखने से पहले ही कार्य किया था, उन्होंने पहला कदम उठाने के लिए समुद्र के खुलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कदम उठाया और समुद्र खुल गया। और यह सिद्धांत उन लोगों के जीवन में रोजाना प्रकट होता है जो बदलने का निर्णय लेते हैं। जब आप विश्वास के साथ बाइबल की घोषणाओं को दोहराना शुरू करते हैं तो आपके भीतर कुछ हिलता है। हालांकि इस आंतरिक परिवर्तन को मूर्त रूप देने के लिए कुछ अलग करना आवश्यक है। यदि आपकी घोषणा है, ईश्वर मुझे भरपूर देता है, तो आपके कार्य क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं जिसे भरपूर मिलता है, या एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे कमी का डर है? छोटे पैमाने पर शुरू करें। शायद पहले दिन का कार्य वित्त के बारे में कुछ नया अध्ययन करना हो, एक कार्य संदेश भेजना हो, $10 बचाना हो, या किसी जरूरतमंद को कुछ राशि भेंट करना भी हो। ये छोटी पहल विश्वास की व्यावहारिक घोषणाओं की तरह है। वे ब्रह्मांड को संदेश देती हैं, मैं इतना भरोसा करता हूं कि मैं पहले से ही ऐसा कार्य करता हूं जैसे कि यह एक वास्तविकता हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह रवैया आपकी कल्पना और दुनिया द्वारा आपको दिए गए प्रतिफल के बीच एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित करता है। जो लोग इस तरह जीते हैं वे चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वे उसका हिस्सा बन जाते हैं। और जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं उतना ही यह स्वाभाविक हो जाता है। आप जोर लगाना छोड़ देते हैं और बहने लगते हैं। आपके निर्णय स्पष्टता और सुरक्षा की ऐसी भावना से निर्देशित होने लगते हैं जो पहले मौजूद नहीं थी। नेपोलियन हिल ने कई मौकों पर इसका अनुभव किया। एक समय संपादकीय अस्वीकृतियों की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी पांडुलिपि का एक नया संस्करण लिखा, हर पंक्ति को सुधारा और इसे प्रकाशित करवाने तक दरवाजा दरवाजा भटकते रहे। कुछ ही समय बाद उनकी किताब की लाखों प्रतियां बिकीं, जिससे उनका जीवन पथ पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने सही संकेत का इंतजार नहीं किया, वे खुद ही संकेत बन गए। यह कल्पना करने और विचार को जीने के बीच का अंतर है। जीवन बदलने वाला विश्वास वह है जो मन से परे होता है और हाथों में प्रकट होता है। विश्वास को गतिशीलता में बदल देता है। हर बार जब आप एक बाइबल की पुष्टि को दोहराते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं तो आप उस वास्तविकता की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। और जब विचार, भावना और कार्य तालमेल में होते हैं तो समृद्धि एक दूर की लालसा नहीं रहती और एक अकाट्य परिणाम में बदल जाती है। यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने भीतर महसूस करते हैं कि आप बाधाओं को तोड़ने और अपनी यात्रा को एक नया अर्थ देने के लिए तैयार हैं। और विश्वास करें, आगे जो कुछ भी आएगा वह आपको इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और भी गहराई तक ले जाएगा। क्योंकि जब व्यक्तिगत सुधार की बात आती है तो सतहीपन के लिए कोई जगह नहीं होती। और यहां आप पहले ही महसूस कर चुके हैं कि समर्पण पूर्ण है। इसलिए समय बर्बाद न करें। आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री आपकी धारणा को बहुत बढ़ाएगी और मैं आपसे इसे अभी सक्रिय करने का आग्रह करता हूं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं बल्कि प्रभावित करना है। मैं अगले भाग में आपका इंतजार कर रहा हूं।